पूरे अवध में सीताराम विवाह यानी प्रभु राम की जानकी से विवाह के जो ये कार्य होते हैं, बड़े ही धूमधाम से इस बार मनाने की तैयारी चल रही है। अयोध्या की प्रसिद्ध पीठों, प्रसिद्ध मंदिरों में राम विवाह को लेकर के तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं और इस वर्ष राम विवाह 6 दिसंबर को आयोजित होगा। बताते चले हम आपको, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या वासियों में जबरदस्त जोश और ऊर्जा है। सभी लोग राम के आगमन की खूब तैयारियों में जुटे हैं, तो उसी प्रकार से उनके विवाह की तैयारियों में जुटे हैं। अयोध्या की प्रसिद्ध पीठ बड़ा भक्तमाल भी राम विवाह के लिए तैयार हुआ है और इस मौके पर हम बड़ा भक्तमाल पीठाधीश्वर अवधेश दास जी से जुड़ेंगे और जानेंगे कि यह अयोध्या की दशकों पुरानी, वर्षों सदियों पुरानी ये जो प्राचीन परंपरा है, उसको इस वर्ष बड़ा भक्तमाल कैसे मनाएगा, क्या क्या आयोजन होंगे और पीठाधीश्वर जी अपने भक्तों को क्या संदेश देंगे। देखिए, भगवान का विवाह महोत्सव हमारे यहाँ उपासना पद्धति का एक विशेष अंग है और हमारे वैष्णव जन कहते हैं, श्री रघुवीर विवाह जे सप्रेम गाँव सुने, तिनका सदा उत्साह मंगल यातन राम जस। ये भगवान का विवाह उत्सव आत्मसात करने वाला उत्सव है। ये भगवान का जो विवाह उत्सव का मंगल महोत्सव है, हम लोग इसको एक दिन तो करते हैं, लेकिन इसको हम लोग उपासना के आधार पर उस विवाह महोत्सव के आनंद की अनुभूति प्रतिदिन करते हैं। अयोध्या अपने आप में वैष्णव की पुरातन नगरी है और यहाँ भगवान श्री राम 500 वर्षों के बाद अपने नए मंदिर में विराजमान हुए हैं। प्रत्येक अयोध्या की पीठों में जहाँ जहाँ उपासना पद्धति फॉलो की जाती है, सब जगह भगवान का विवाह उत्सव, महामंगल महोत्सव हम लोग मनाते हैं। जैसे अयोध्या में रंग महल, दशरथ महल, जानकी महल, कनक भवन, ये सारे उत्सव अपने रामर्शन दास जी के अमरसन कुंज में, ये सारे विवाह महोत्सव हम भगवान का उसी प्रकार से मनाते हैं जैसा त्रेता युग में भगवान का विवाह महोत्सव मनाया गया। देवी पूजन के बाद से, जिसको हम लोग मटकौर कहते हैं या मैथिल भाषा में मटकौर कहते हैं और हमारे अवधी भाषा में उसको मातृका पूजन भी कहते हैं। कुल देवी का पूजन करना, मातृका पूजन, मंडप छाजन और भगवान का पाणी ग्रहण और भगवान का राम कलेवा, ये सारे कार्यक्रम संपूर्ण अयोध्या में जितने भी स्थान हैं, सब जगह कोई छोटे रूप में, कोई बड़े रूप में हमारी उपासना पद्धति के अंतर्गत आता है। इसलिए हम लोग इस महोत्सव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। जैसा जनरल लोगों के यहाँ कार्यक्रम होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन महात्मा लोग उपासना के आधार पर करते हैं। इसमें भगवान का पद प्रक्षालन भी होता है, जिसको यहाँ पर पूजी कहते हैं। मातृका पूजन, मृत्तिका ले आना, मिट्टी के बर्तन बनाना, फिर मातृका पूजन करके मंडप छाजन करना और फिर मंडप में भगवान श्री सीताराम जी को विराजमान करके और भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार विधिवत वैदिक परंपरा के अनुसार करना और उसके बाद दूसरे दिन राम कलेवा में भगवान को विभिन्न प्रकार के भोजन भगवान को अर्पित किए जाते हैं, भोग लगाया जाता है और मिथिलानियाँ सब भगवान को सुंदर सुंदर मंगल गीत गारी गा करके भगवान को जौनार कराती हैं और श्री सीताराम जी की विदाई महोत्सव होता है। इसमें सब जगह संत महात्मा एक दूसरे के आश्रम पर जा करके व्यवहारिक दृष्टि से भगवान के इस महामंगल में महोत्सव में सम्मिलित होते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं और इस विवाह महोत्सव के महापर्व को हम लोग साल भर स्मरण करते हैं। क्योंकि श्री रघुवीर विवाह जैसे प्रेम गाँव सुने, गाना और सुनना दोनों, बोले इनके यहाँ क्या होगा, बोले तिनका सदा उत्साह
मंगले आतन राम जसो। अगर आप माँ मंगल की कामना करते हैं तो भगवान श्री सीताराम जी के विवाह को नित्य गाइए, नित्य सुनिए, नित्य आत्मसात करिए। यही विवाह महोत्सव का आनंद है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मेरे साथ बड़ा भक्तमाल पीठाधीश्वर अवधेश दास जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने सीताराम विवाह पर अपनी बातों को बड़ी ही मार्मिकता पूर्वक तिलक पत्रिका पर रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।